हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर। ये जो टॉपिक्स है मैं वो करा रहा हूँ प्रदीप की बुक से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं प्रदीप की बुक से करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर डिफरेंट राइटर्स की बुक की वीडियोज आ रही हैं, यानी कि लखमीर सिंह मंजीत कौर पर ऑलरेडी वीडियोज आ रखी हैं जिसमें हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और साथ ही लखमीर सिंह मंजीत कौर ने जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी डिस्कस किए हैं। तो अब उस बुक के बाद अब हम आ गए प्रदीप की बुक पर, इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई हम प्रदीप की बुक से पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इससे पहले मैंने समझाया था आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चला था कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज का फ्लो करना होता है। तो मैं कनेक्ट करता हूं थोड़ा अपने इस वाले लेक्चर को अपने प्रीवियस लेक्चर से कि एक बात बताओ मेरे भाई। अब आपके मन में एक बात आई होगी कि सर चार्ज का फ्लो करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, हाँ या ना। ये बात आप सब लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन में आता है चार्ज फ्लो कैसे करेगा या इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा। कोई धक्का मारेगा क्या? कोई चार्ज को पीछे से धक्का मारेगा कि नहीं भैया आगे जा, या कोई चार्ज को खींचेगा कि नहीं भैया आगे आ। समझ रहे हो ना? अब चार्ज चलेगा कैसे? तो अब ये जब डाउट आया तो हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ा सा फील आया कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब ये वाली बात कही गई थी कि चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट होता है तो अब वहीं पर क्वेश्चन मार्क लग गया कि चार्ज का फ्लो कैसे होता है, चार्ज फ्लो क्यों करता है, चार्ज फ्लो कैसे करता है। क्लियर है मेरे भाई? तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो मजे की बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पहले मैं तुम्हें बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, फिर अपने इस टॉपिक पे आऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखो तुम कैसे समझ सकते हो। देखो ध्यान से समझना कि मान लो यहां पर कोई एक चार्ज है, यहां पर कोई एक चार्ज है क्यू चार्ज। ठीक है, अब जो ये क्यू चार्ज है इसके आसपास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके आसपास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब मान लो यहां पर कोई एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये भी पॉजिटिव है। कैसा है? क्यू नॉट, ये भी पॉजिटिव है। अब आप एक बात जानते हो कि जैसे ही ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही नजदीक आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो अगर मान लो कोई पॉइंट है ए, ठीक है, अब किसी ने बोला मुझे इस क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट पर लाना है, मुझे इस क्यू नॉट चार्ज को कहां लाना है? ए पॉइंट पर लेकर आना है। तो क्यू नॉट चार्ज जब ए पॉइंट पर आएगा तो भाई एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो बात आती है कि यहां तक हम लेके कैसे आए, तो हमें जबरदस्ती लाना पड़ेगा। जबरदस्ती लाना पड़ेगा, इस बात का मीनिंग है भाई वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां तक लाना है, क्योंकि खुद से तो आ नहीं जाएगा। ये कहेगा निकल बाहर, ये कहेगा कि नहीं मुझे तो इसी पॉइंट पे आना है। तो जब जबरदस्ती किसी पॉइंट पर आप आओगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। तो ये बात मानते हो नहीं मानते हो कि इस क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट तक आने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा? मैंने बोल दिया वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? अब बात आती है कि सर अगर इस पॉइंट पर ना लाके मैं इस पॉइंट पर लाके लेना चाहूं, तो ए पॉइंट पर ना लाके बी पॉइंट पर लाना चाहूं तो भी भाई वर्क करना पड़ेगा। जब ये क्यू नॉट चार्ज उठ के बी पॉइंट तक आएगा तब भी वर्क करना पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल वर्क होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही है कि आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़े। मैंने एक पॉइंट बोला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं, एक ऐसा चार्ज जो कि यूनिट हो और पॉजिटिव हो, यानी छोटे से छोटा टेस्ट चार्ज हो। इसीलिए बोला जाता है टेस्ट चार्ज। तो चार्ज आपका कैसा हो? पॉजिटिव और यूनिट चार्ज हो। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़े उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर कि आप लेकर आए हो। क्लियर हुई? या इस बात को एक तरीके से और कह सकते हैं, जैसा कि प्रदीप ने कहने की कोशिश की है कि अगर तुम्हें एक बात बताए पोजीशन चेंज होगी तो चेंज इन पोजीशन क्या बोलते थे आप? पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, हाँ कि ना? अगर रबर को स्ट्रेच कर दिया तो हम कहते थे रबर में पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्योंकि पोजीशन चेंज कर दी। किसी को उठा के नीचे से ऊपर रख दिया तो पोजीशन चेंज कर दी, यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब इसकी पोजीशन बदली तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई पीई, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि अगर इसने जितनी एनर्जी खर्च की है या इसने जितनी एनर्जी गेन किया उतना ही वर्क हुआ होगा, क्योंकि हम जानते हैं जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क होता है। तो या तो कह लो जितना वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज, इस वाले चार्ज को यहां तक लाने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क हुआ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका? ए पॉइंट का। या ऐसे कह लो कि क्यू नॉट चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क हुआ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क हुआ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? पॉइंट का। तो यहां से एक कंक्लूजन आपके दिमाग में आ गया। पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का। अगर मैं यहां पॉइंट बनाता जाऊं सी डी ई, तो भाई हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा, हां कि ना? क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से पहली बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है? पॉइंट का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है? पॉइंट का होता है। कितना होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दूर रखा है, तो दूर रखा है तो क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। और टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, अगर ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहते हो इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लेकर आओ टेस्ट चार्ज को, जितना भी वर्क होगा वो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आई बात समझ? बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से बी पॉइंट तक लाओ, जितना भी वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बी पॉइंट का। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से सी पॉइंट तक लेकर आओ, उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जितना वर्क हुआ है किसका? सी पॉइंट का। क्यू नॉट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को डी पॉइंट तक लेकर आओ, जितना भी वर्क लगेगा डी पॉइंट तक लाने में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा डी पॉइंट का। और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को जितना ई पॉइंट पर लाने में वर्क किया जाएगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ई पॉइंट का। तो इन सारी बातों से मेरे भाई कंक्लूजन ये निकला कि हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होता है। हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अलग अलग होता है। और बात आती है कितना होता है। पहली बात तो पता चल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है? पॉइंट का। अलग अलग होता है। कितना होता है? उस पॉइंट तक लाने में चार्ज को, और चार्ज भी कौन सा? यूनिट पॉजिटिव, यानी छोटा हो और पॉजिटिव हो, इसलिए बोल दो टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, हाँ या ना? समझ रहे हो ना? टेस्ट चार्ज को लाने में इस पॉइंट तक जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्लियर है? टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट का होता है, वर्क डन के इक्वल होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने पर। आई थिंक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो प्रदीप ने डेफिनेशन देने की कोशिश की वो क्या दी है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भाई बात आ गई कि भाई एक बात बताओ, पोजीशन चेंज हो रही है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो भैया कुछ ना कुछ वर्क किया, कुछ ना कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, तो जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है किसकी? यूनिट टेस्ट चार्ज की, तो इसलिए बोल दिया पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या बोला है? पर यूनिट चार्ज, वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्लियर है? थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कि क्यू चार्ज है, क्या है मेरे भाई? कोई टेस्ट चार्ज नहीं लेकर आया, कोई क्यू चार्ज लेकर आया, तो क्यू चार्ज को लाने में उसने कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना पड़ा? मान लो वी करना पड़ा। क्यू चार्ज को एक पॉइंट पर लाने में कितना पोटेंशियल हुआ? वी पॉइंट। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि भैया क्यू चार्ज है, नहीं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो क्यू नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यूनिट। तो क्यू यूनिट कब बनेगा? जब क्यू का क्यू से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1। तो यूनिट पॉजिटिव इसको बनाया तो इसको भी क्यू से डिवाइड किया तो v अपॉन क्यू, यानी कि यूनिट पॉजिटिव यानी 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी भी इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, इसे W बोलो लो, ठीक है? तो कितना हो गया? 1 कूलम चार्ज को लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा? W/Q, क्योंकि Q वर्क जो Q चार्ज था, Q चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा था? W। समझ रहे हो ना? जब ये Q चार्ज आया था तो कितना वर्क किया था? W। तो Q चार्ज के लिए W वर्क, तो यूनिट के लिए कितना? W/Q।
10 रुपए की, 10 रुपए कितनी चॉकलेट, 10 रुपए की मान लो 5 चॉकलेट, 10 रुपए की 5 चॉकलेट, एक चॉकलेट कितने की, डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है। अगर 10 चॉकलेट कितने की हमारी 100 रुपए की, तो एक चॉकलेट कितने की 100/10। तो एक चॉकलेट, तो जब एक की प्राइस निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जब V हमारा क्या था, जब हमारा Q चार्ज था, जब Q चार्ज था तो W वर्क हुआ। Q चार्ज में कितना वर्क हुआ मेरे भाई, W। तो Q यूनिट चार्ज में कितना होगा, W/Q। तो यूनिट चार्ज में जितना भी वर्क करना पड़ा वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बात समझ में आई मेरे भाई। और एक और बात, ये देखो प्रदीप की बुक ने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात की है, वही मैं लक्ष्मी में बात करूंगा, एनसीईआरटी में बात करूंगा, वर्क डन के टर्म में बात की है। लेकिन आपको पता है वर्क और पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होते हैं। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज वहां होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। तो भाई अब जो बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब भी नहीं समझे तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं। अब इससे भी समझ में नहीं आया तो भैया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जहां तक है ये वाला एग्जांपल से तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा, और खास करके ये एग्जांपल तुम ज्यादा रिलेट करोगे। देखो यहां पे हमने क्या बनाया था, एक क्यू चार्ज बनाया था, इसके आसपास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी जहां पर ये फोर्स लगा सकता है। और यहां पर तुम्हारा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज था, क्या था, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। क्लियर है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस ए पॉइंट तक आना है। कहां तक आना है, इस ए पॉइंट तक, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो, ये क्यू चार्ज है, ये ए पॉइंट है, और ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है जो कि दूर रखा हुआ है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो हम कहेंगे ये इन्फिनिटी पर है। क्लियर है। अब देखो इसको ऐसे समझो, जो ये प्लस क्यू चार्ज है ना बड़ा सा, ये तुम्हारे हैं ससुर जी। हाँ अब थोड़ा सा मजा आएगा, ससुर जी ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि ससुर जी आ गए। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है तुम्हारे ससुर जी, अभी है नहीं, होने वाले हैं, क्योंकि अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वाइफ नहीं बनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए भाई ससुर जी प्लस क्यू चार्ज, और जो ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है ये हो गए तुम। ये कौन हो गए, तुम। अब क्या है देखो ध्यान से समझना, क्यू नॉट जो ये छोटा सा चार्ज है ना ये हो तुम, और जो ये प्लस क्यू चार्ज है ये है तुम्हारे ससुर जी। अब एक बात बताओ, जो ए पॉइंट कौन है तुम्हारे मन में आएगा, ए पॉइंट वो जगह है जहां पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी है। ए पॉइंट क्या है, जहां पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी है। अब देखो क्या होना है, अब तुमने कहा कि यार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को भगा के ले जाना है। हालांकि भगा के ले जाना बहुत गलत बात होती है, मैं इसके सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता इस बात का कि गर्लफ्रेंड भगा के ले जाओ, लेकिन समझाना पड़ रहा है, क्या करूं, ठीक है। तो आपकी गर्लफ्रेंड ए पॉइंट पर है, आपको भगा के ले जानी है। गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम मुझे बी पॉइंट से उठा लेना, तुम मुझे बी पॉइंट से उठा लेना। तो तुम क्या कहोगे, तेरा दिमाग ठीक है, बी पॉइंट तो तेरे बाप के पास ही है, क्योंकि प्लस क्यू तुम्हारे ससुर जी हैं और जस्ट बगल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठ गई है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी फोर्स बहुत ज्यादा होगी। तुम्हारे ससुर जी का पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां होगा, जितना तुम उनके नजदीक जाओगे। अब उनके तुम घर में घुसने की कोशिश करोगे तो वहां तो भाई उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत हाई होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, सिर्फ पोटेंशियल, उनका पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। भाई मोहल्ले में उनका पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, शहर में उनका पोटेंशियल थोड़ा और कम होगा, शहर के बाद की बात है तो भाई पोटेंशियल और कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे दूर होते जाओगे तुम ससुर जी से, वैसे वैसे उनका पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो तुमने क्या कहा कि देख मैं बी पॉइंट पे नहीं आऊंगा, देख मैं बी पॉइंट पे नहीं आऊंगा, क्योंकि बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है। किसका, तुम्हारे ससुर जी का। भाई यहां से भाग के ले जाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ससुर जी के बगल से निकाल के कैसे ले जाओगे। तो तुमने कहा तू एक काम कर, ए पॉइंट पर आ जा। तो ए पॉइंट पे आ जा, क्यों बोला, क्योंकि बी पॉइंट से कम पोटेंशियल ए पॉइंट पर होगा। यहां पर ये कम फोर्स लगा पाएगा, ऐसा नहीं फोर्स नहीं लगा पाएगा, कम लगा पाएगा एज कंपेयर टू बी। तो तुमने गर्लफ्रेंड आ गई तुम्हारी ए पॉइंट पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो गया, इस बात का मतलब क्या है, तुम्हें कम काम करना पड़ेगा। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिद करती नहीं मुझे तो बी पॉइंट से उठा के ले जाओ, तो क्या होता, तुम्हें यहां तक आने में ज्यादा वर्क करना पड़ता। क्या करना पड़ता, ज्यादा वर्क, ज्यादा पोटेंशियल होता। तो या तो ऐसे समझ लो कि तुम्हारे ससुर जी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है इसलिए ज्यादा वर्क करना पड़ा, या ऐसे कह लो कि ये ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। तो समझ में आया, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, उसकी एक पावर, जितना उसके क्लोज हो उसका पोटेंशियल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब तुमने सोचा एक काम कर, ए पॉइंट से आगे तो सी पॉइंट पे आ जा। तो भाई एक बात बताओ, और ज्यादा दूर हो गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड ससुर जी से, अब यहां से लेके जाना और ज्यादा आसान होगा, क्योंकि भाई बिल्कुल यहां से दूर है, तो यहां से ले जाना आसान होगा। यानी कि मतलब क्या है
यहां पर आने में कम वर्क करना पड़ेगा, यहां पर आने में आपको कम वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क करना पड़ता है। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि अगर गर्लफ्रेंड को भगाना है तो जो चार्ज है ये मोटा वाला, इसके दूर से भगाओ, ठीक है, लेकिन भगाना नहीं है यार, मना लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है? पॉइंट का होता है। कितना होता है? जितना आप वर्क कर रहे हो उस पॉइंट तक आने में, जितना चार्ज के नजदीक आओगे उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जितना चार्ज के दूर होगे उतना ही कम वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनका मीनिंग समझा देता हूं। आगे क्या बात की गई है? इन इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इज लाइक हाइट, लेवल और टेम्परेचर। इन्होंने कंपेयर किया है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो पोटेंशियल होता है वो हाइट की तरह होता है। तो जो हाइट की तरह होता है इस बात का मीनिंग क्या है? लेवल की तरह होता है इस बात का मीनिंग क्या है? टेम्परेचर की तरह होता है इसके बात का मीनिंग क्या है? ये मैं समझाऊंगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस में, क्योंकि अभी भी आपने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आपने क्या सीखा है मेरे भाई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। वर्क हैज टू बी डन इन चार्जिंग अ बॉडी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वही बात की गई है कि वर्क करना पड़ेगा चार्ज को लाने में, तो वो जो वर्क करना पड़ेगा चार्ज को लाने में वो किस में स्टोर हो जाएगा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने वही बात की थी, जितना वर्क किया या जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्या समझाया था राइट? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से समझना, हमने क्या देखा था? हमने देखा था, यहां बना देता हूं डायग्राम यहां पे, कि भाई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके आसपास एक इसका, और क्यू नॉट हमारा दूर रखा हुआ था इन्फिनिटी पे। हम ए पॉइंट पर लेकर आए थे इस चार्ज को, तो डब्ल्यू वर्क करना पड़ा था। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट का, हाँ कि ना? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। अब मान लो कि तुमने कहा नहीं बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को आप लेकर आए बी पॉइंट पे, आपने वर्क किया डब्ल्यू, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो एक हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट का, एक हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पॉइंट का। आपने क्या देखा? ए पॉइंट पर लाने के लिए भी इन्फिनिटी से लाए, बी पॉइंट पर लाने के लिए भी इन्फिनिटी से लाए। अब मान लो किसी ने बोला कि भाई इन्फिनिटी से नहीं आना, ए पॉइंट से बी पॉइंट आना है, सिर्फ एक चार्ज यहां रखा है ए पॉइंट पर विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट पर आना है। तो जब एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पर जाया जाता है तो जितना वर्क करना पड़े उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ आई? इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा P1, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा P2। जब इन दोनों का डिफरेंस आए, पोटेंशियल का डिफरेंस, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है मेरे भाई? यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में जितना वर्क होगा, पहले क्या था? इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक आने में जितना वर्क होगा, पहले क्या था? इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक आने में जितना वर्क होगा। अब क्या है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना वर्क होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा कौन सा समझ में आया? पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का होता है विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को इन्होंने कंपेयर किया है कुछ चीजों से, जैसे we must have noticed in case 1, 2, 3 that a body cannot move on a level by itself as there is no height difference। जैसे ध्यान से समझना कि मान लो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस बताता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा रिलेट करूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करने से पहले कुछ एग्जांपल देखो, अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट कर दोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ क्यों रहे हैं। अभी आपको ये तो पता चल गया पोटेंशियल क्या है, फिर आपको पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अभी ये बता दिया दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर पढ़ क्यों रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना क्यों जरूरी है। अब क्लियर हो जाएगा आने वाली थोड़े से टाइम में। ठीक है, पहली बात ये कह रहा है कि कोई एक बॉडी है Q जो नीचे आना चाहती है, कब आएगी? अगर ये हाइट पर रखी हुई है, सड़क के नीचे आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना? तो कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह कैसे गई भैया? हाइट का डिफरेंस था, ये ऊपर थी और ये नीचे था, बॉल नीचे आ गई।
तो इन्होंने कहा कि बॉडी को मूव करने के लिए क्या चाहिए, हाइट डिफरेंस। क्या चाहिए, हाइट डिफरेंस। ठीक है भाई, अब आ गए यहां पे, इन्होंने कहा एक ये मान लो जग है, मग है, जो भी कह रहे हो, एक बकेट है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या है ये, वाटर। क्या है मेरे भाई, ये वाटर, और एक यहां पर वाटर है। अब ध्यान से देखना, क्या पानी इसमें से इसमें आएगा या इसमें से इसमें जाएगा। सीधी सी बात है, जहां पे पानी ज्यादा भरा हुआ है वहां से फ्लो करके कहां आएगा, जहां पानी कम है। तो पानी कहां फ्लो करेगा, यहां से यहां। तो यहां से यहां पानी क्यों फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि लेवल डिफरेंस है। क्या है, लेवल डिफरेंस है। पहली बात समझ आई। बॉल क्यों फ्लो कर रही थी, बॉल क्यों फ्लो कर रही थी, बॉल क्यों मूव कर रही थी, भैया हाइट डिफरेंस है। वाटर क्यों फ्लो कर रहा है, भैया लेवल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ आई नहीं आई, भैया बॉल मूव की, बॉल फ्लो की ड्यू टू द हाइट डिफरेंस, मतलब फ्लो करना है, मूव करना है, तो कोई डिफरेंस चाहिए, हाइट डिफरेंस। भैया पानी का फ्लो कराना है, पानी को मूव कराना है, तो कोई डिफरेंस चाहिए, लेवल डिफरेंस। और यहां तक कि टेम्परेचर की बात कर लो, एक जगह हाई टेम्परेचर, एक है लो टेम्परेचर, हीट फ्लो करेगी, हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट फ्लो क्यों कर रही है, क्योंकि भैया डिफरेंस है। कौन सा, टेम्परेचर डिफरेंस। तो बात आई कि जब भी फ्लो होता है तो कोई साला डिफरेंस होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो वहां भी डिफरेंस होगा, और उसी डिफरेंस का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। तो आपके मन में आ गई बात क्लियर कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस हाइट के डिफरेंस की तरह है, पोटेंशियल डिफरेंस लेवल के डिफरेंस की तरह है, पोटेंशियल डिफरेंस टेम्परेचर के डिफरेंस की तरह है, जो कि हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में, या कह सकते हो चार्ज के फ्लो करने में। क्योंकि जब वीडियो शुरू की थी तो सबसे पहली बात यही दिमाग में आई थी कि भैया चार्ज फ्लो कैसे करता है, चार्ज फ्लो कैसे करता है, कोई धक्का देता है कि कोई खींचता है। तो अब जवाब दे सकते हो, चार्ज फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करता है। चार्ज फ्लो क्यों करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करता है। तो अब आपसे कोई पूछेगा भैया पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है, तो वो देते हैं हमारे सेल और बैटरी। कौन देता है, सेल और बैटरी, और बल्कि डायनामो या जनरेटर, डायनामो या जनरेटर। तो तुमने देखा होगा, बल्ब जलाना है, सेल में लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, चार्ज फ्लो करेगा, बल्ब जल जाएगा। क्लियर है। बल्ब जलाना है, बैटरी लगा दो, बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस देगी, पोटेंशियल डिफरेंस देगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट मिलेगा, करंट मिलेगा तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। क्लियर है मेरे भाई। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा भाई, बिल्कुल जान डाल दी है मैंने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझाने में। क्लियर है। अब भी कोई डाउट रह गया हो ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रही है ना, पिछली वाली स्लाइड में जो ये लिखा था ना कि इन इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इज लाइक हाइट लेवल टेम्परेचर, तो क्लियर हो गया। हाइट फॉर जब बॉल मूव करी, लेवल फॉर जब वाटर फ्लो किया, टेम्परेचर फॉर जब हीट फ्लो की। क्लियर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर अब भी कोई डाउट है ना यार, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको बढ़िया लग रही है ना, अगर आपको लग रहा है कि यार बंदा बहुत एनर्जी लगा रहा है अपनी और बहुत मतलब कि यार जान लगा के पढ़ा रहा है, तो यार 2-4 लोगों को ना शेयर वेयर कर दो। सब्सक्राइब करना ना करना देखो आपकी चॉइस है, आपको आगे पढ़ना होगा तो आप सब्सक्राइब करोगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं करोगे। थोड़ा सा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ना शेयर कर देना, थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा भाई, और तो क्या ही सपोर्ट करोगे, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं कि आगे बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला है, अ बॉडी कैन नॉट मूव ऑन लेवल बाय इटसेल्फ देयर इज नॉट हाइट डिफरेंस। तो वही बोला है कि भैया अगर हाइट का डिफरेंस नहीं होगा तो बॉल क्यों मूव करेगी, बॉल यहां है यहां क्यों मूव करेगी, नीचे कर दो बॉल अपने चली जाएगी। यहां क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि भैया डिफरेंस नहीं था हाइट का। यहां क्यों कर गई, क्योंकि बॉल को मिल गया डिफरेंस, हाइट डिफरेंस, ठीक है। आगे, अ लिक्विड ऑन इट्स ओन डज नॉट फ्लो विदाउट लेवल डिफरेंस दैट इज प्रेजेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। वाटर फ्लो नहीं करेगा जब तक प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा। यहां पर हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, लो से हाई तो जाएगा नहीं, तो भैया प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, वही बोला आगे। हीट डज नॉट फ्लो विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस,
ये भी टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, ये भी 70 डिग्री सेल्सियस, कहाँ हीट जाएगी, कहीं भी नहीं। लेकिन ये 80 डिग्री सेल्सियस, ये 10 डिग्री सेल्सियस फ्लो करेगी हीट, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यही सारी चीजें समझाने की कोशिश की है इन एग्जांपल से कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूजफुल है, क्योंकि इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर किया है हाइट डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर किया है लेवल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर किया है टेम्परेचर डिफरेंस से। तो आपको फील हो रहा है ना कि देखो प्रदीप की बुक में कितना अलग कॉन्सेप्ट मिला। अगर मैं लखमीर सिंह की बात करूं तो लखमीर सिंह में ऐसा कोई भी एग्जांपल्स नहीं है। एस चंद की बुक, वहां भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, वहां नहीं था। तो समझ रहे हो ना, डिफरेंट ऑथर अपनी डिफरेंट एग्जांपल्स देने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी उसी जर्नी में हूं कि मजा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में। डिफरेंट ऑथर्स की बुक पढ़ेंगे, हर एंगल से फिजिक्स को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको बहुत अच्छे समझ आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस डेफिनेशन है समझा देता हूँ क्या है। सिमिलरली इन करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल केस फॉर द ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का फ्लो मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट, देयर शुड बी सम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इन्होंने वही बात की है जो अभी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि अगर आप चार्ज को ऑर्डर्ड मोशन में मूव कराना चाहते हो, चार्ज का आप ऑर्डर्ड मोशन चाहते हो, चार्ज को आप फ्लो कराना चाहते हो, तो वहां पर कोई ना कोई प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। और जो वहां पर होता है प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है, उसी का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। फील आया, क्लियर हुआ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आगे बढ़ते हैं। दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, जनरेटर। यानी वही बात कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस देता कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कौन कराता है? तो उन्होंने बोला कौन कराता है, या तो सेल या बैटरी या फिर जनरेटर। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। तो आगे इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने आगे दे दिया भाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट क्या होता है। डेफिनेशन की बात कर लो। एक बात बताओ, मास को मास में से घटाओगे क्या मिलेगा? लीटर। 10 किलो एप्पल है, 5 किलो एप्पल चले गए, कितने बचे? 2 लीटर एप्पल। 5 घंटे थे, 2 घंटे वेस्ट कर दिए, कितने घंटे बचे? 3 किलो घंटे। सर क्या बात कर रहे हो आप? भाई मैं सही बात कर रहा हूं। यानी कि यूनिट तो नहीं बदलेगी ना। अगर 5 घंटे थे, 3 घंटे वेस्ट कर दिए, तो 2 घंटे बचे ना। अगर 5 किलो एप्पल थे जिसमें से 3 किलो एप्पल बांट दिए, तो 2 किलो एप्पल बचे ना। यानी कि अगर एक सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी में ऐड करो या डिफरेंस करो तो सेम क्वांटिटी मिलती है। तो पोटेंशियल को पोटेंशियल में से ही माइनस करोगे तो पोटेंशियल ही तो मिलेगा कोई ना कोई। तो ये बात क्लियर होगी। तो यही बात समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, देखो यहां पर ले आए ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? 2 पॉइंट ए और बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता था? एक होता था इन्फिनिटी, एक होता था एक पॉइंट। अब क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। आपको कंडक्टर के अंदर कितना वर्क करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन अ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट इज फ्लोइंग, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। यानी ए से बी तक चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ा रहा है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही वाली बात समझ लो। मान लो क्यू चार्ज था, उसने किया डब्ल्यू वर्क। क्यू चार्ज था, कितना वर्क किया? डब्ल्यू। अब बात आती है यूनिट चार्ज कितना वर्क करेगा। तो यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यू को डिवाइड, क्यू से क्यू कटेगा तभी तो यूनिट आएगा, तभी तो क्या आएगा मेरे भाई? यूनिट आएगा। अगर क्यू का डिवाइड यहां किया है तो क्यू का डिवाइड यहां भी करना पड़ेगा। तो यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जितना भी वर्क करना पड़ा डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो रट्टा मानने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब V क्यों लिखा है? V डिनोट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को। क्लियर है? जैसे मास m को करता है, टाइम t को करता है, स्पीड v करता है, ठीक है, तो हाइट h करता है। तो सेम v क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसे pd भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। w क्या है? वर्क। q क्या है? चार्ज। ये कितना भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये मेजर भी होता होगा, कैलकुलेट भी होता होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो कुछ ना कुछ पीछे यूनिट लगाओगे। जैसे मास की बात करते हो तो पीछे क्या लगाते हो? केजी। टाइम की बात करते हो तो क्या लगाते हो? आवर्स, मिनट,
ठीक है, तो बात आती है कि जब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो क्या यूनिट यूज करोगे, तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहां ये समझाना चाहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑब्वियसली नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑब्वियसली नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इज कॉल्ड वोल्ट, यानी कि जो इसकी ऐसा यूनिट है जिसमें कि आप इसको मेजर करोगे वो क्या होगी, वोल्ट होगी। जैसे 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्ट क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कभी बोलते हैं 10 मिनट, तुम समझ जाते हो टाइम की बात हो रही है, 10 न्यूटन तुम समझ जाते हो फोर्स की बात हो रही है, 10 केजी तुम समझ जाते हो मास की बात हो रही है। तो अब कोई बोले ना 10 वोल्ट, समझ जाना पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। कोई बोले 50 वोल्ट, समझ जाना पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। क्लियर है मेरे भाई? तो वही बात की है कि यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो होती है वोल्ट। अब वोल्ट नाम कैसे पड़ा, आफ्टर द इटालियन फिजिसिस्ट एलिजेंड्रो वोल्टा। एलिजेंड्रो वोल्टा साइंटिस्ट का नाम है, तो इनके पीछे जो वोल्ट आता है उसका मिल गया वोल्ट। क्लियर है? तो इनके इटालियन साइंटिस्ट हैं, ये इटालियन साइंटिस्ट के ऑनर में इनको नाम दिया गया, इनका नाम यूज किया गया एज अ एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो ये थी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई 1 वोल्ट को डिफाइन करो। अब तुम्हें इतना पता चल गया, कहीं लिखा है 1 वोल्ट, क्या लिखा है 1 वोल्ट, तो तुम्हें पता चल गया सर 1 वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट क्या होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है। सब समझते क्या हो, तो ध्यान से समझते हैं, फॉर्मूले में पहले जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया फिजिक्स के अंदर जब भी आए 1 जूल क्या है, कभी आए 1 कूलम क्या है, कभी आए 1 एम्पियर क्या है, तो क्या करना, फॉर्मूले पर पहुंचो। V इक्वल्स टू क्या था, W/Q। तो देखो V कब 1 आया होगा, अगर W 1 हो जाए, Q 1 हो जाए, तो V की वैल्यू 1 आ जाएगी, हाँ के ना। अगर वर्क डन की वैल्यू 1 रख दी जाए और चार्ज 1 रख दिया जाए तो V कितना हो जाएगा 1। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर 1 कूलम्ब के चार्ज को लाने में किसी भी एक पॉइंट A से किसी भी B पॉइंट B तक 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम्ब के चार्ज को लाने में, तो हम कहेंगे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, हाँ के ना। बात समझ आई? अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक 1 कूलम्ब के चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो हम कहेंगे कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का है। तो वही बात बोलिए, 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज चलेगा 1 जूल वर्क होगा, तो उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, 1 वोल्ट का। तो वही बोला है पोटेंशियल डिफरेंस रिटन शॉर्ट एज पीडी भी बोल सकते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का 1 वोल्ट कहा जाएगा व्हेन इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, अगर 1 जूल का वर्क होता है टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क हुआ, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट का। क्लियर है मेरे भाई? तो ये बात थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा प्रदीप की बुक से ही। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।